हेलो दोस्तों, स्वागत है जी सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मास्टर बाई अनूप सरकार पे। तो मेरे दोस्त, आज के क्लास में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं मैथ्स का, जिसके अंदर हम 15 सवाल करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। दूसरी बात है कि ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये सवाल डायरेक्ट आपके एग्जाम में भी छप सकता है। ठीक है भाई, तो बस इसी बात को माइंड में रखते हुए आप डेली के डेली ये प्रैक्टिस सेट जरूर करिए, क्योंकि आपको कई सारे बात यहां से पता चलेगा मैथ्स के। ठीक है ना, जो आपको कई सारे ऐसे क्वेश्चन जो आपको सोल्व करने का अप्रोच भी पता चलेगा नया नया। ठीक है, जो आप पहले ना जानते हो वो भी पता चलेगा, और दूसरी बात है कि आप क्वेश्चन मैथ्स के सोल्व भी कर पाएंगे। तीसरी चीज कि आपको एक अलग लेवल का यहां भी क्वेश्चन करा रहे हैं कि अगर आप थोड़ा ऊपर लेवल करेंगे तो नीचे के सारे सवाल और एग्जाम के सवाल आपको जो है वो आसान लगेगा। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। एक एक सवाल को करेंगे, एकदम उड़ाएंगे पक्का, एकदम सीधा। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल कहता है कि अवलोकनों का बहुलक ज्ञात करें। बहुलक का मतलब क्या होता है? बहु माने क्या होता है यार? गांव वाला बहु की बात नहीं हो रहा है। बहुलक का मतलब होता है कि जो सबसे ज्यादा बार आता है। नहीं, बहु मतलब बहुत बार है ना, तो जो बहुत बार आता है वही बहुलक होता है। जो सबसे ज्यादा बार आएगा भाई बहुलक है। तो देख लो भाई कौन सबसे ज्यादा बार आ रहा है, कौन सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है यार? ये तो दो 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 तो एक ही बार आया, इसका तो कहानी खत्म है। तीन भी एक ही बार आया, 7 2 बार नहीं, 9 की बात करें, 1 बार 2 बार 3 बार, 9 3 बार आया है। नहीं, एक भी 3 बार आया है। एक भी कितना बार आया है मेरे भाई? 3 बार आया है। नहीं, बाकी तो कोई है नहीं। ठीक है, तो यानी इसका आंसर 1 और 9 में से दोनों होगा। 1 और 9 में से दोनों होगा तो आंसर होगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, जो सबसे ज्यादा बार आता है ना वही बहुलक होता है, जो बहु बार आए वही बहुलक है। ठीक है जी, आइए। तो 1 1 1 3 बार आया है, 9 9 9 3 बार आया है। ठीक है, और कोई तो है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 2। आइए, दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है दोस्त? चलिए दोस्त बनाइएगा। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई कि एक वृत्त का क्षेत्रफल उसके परिधि का दुगना है। एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है ना सर, वो उसके परिधि का दोगुना है। तो सवाल कहता है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है। बहुत आसान है ना, बहुत आसान सवाल है। एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसके परिधि का दोगुना है। तो भैया वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर। बोले हाँ सर। और ये किसके दोगुना है जी? तो परिधि का दोगुना है। अगर हम परिधि बोले तो परिधि होता है 2 पाई आर, और इसका दोगुना करना है। नहीं, बस काट पीट कर लो भाई। तो ये कितना हो जाएगा दोस्त? तो ये पाई से पाई कट जाएगा, है ना, आर से 1 आर कट जाएगा, तो आर का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा। नहीं, और ऑप्शन सी आंसर है। आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 जो हो जाएगा मेरे भाई, वो ऑप्शन सी आंसर है, सी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या कह रहा है? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये परमुटेशन का सवाल है। संचय, पता नहीं हिंदी में संचय ही शायद कहते हैं, है ना, परमुटेशन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, परमुटेशन का ये सवाल है। आपको इस सवाल को बनाना है, बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। बस आपको धैर्य रखना है, धीरज, है ना, धीरज रखना है, धैर्य। कह रहा है सवाल में कि 0 1 2 3 4 के बिना है, बिना उसी के 4 के बिना दोहराए। अच्छा, बिना दोहराए बोला, हमें लगा इसी के बिना बोला बनाने, यही दिया है। 0 1 2 3 4 के बिना दोहराए के प्रयोग से 4 अंकों का कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है अगर हम दोहराएंगे नहीं तो, है ना। अगर हम नहीं दोहराएंगे तो कितना संख्या बनेगा? बोलिए, बोलिएगा। नहीं दोहराएंगे तो कितनी संख्या? अच्छा, 4 अंक का बनाना है ना। देखिए ऐसे सवाल में क्या करना है, 4 अंक का बनाना है तो 4 को डिब्बा बना लीजिए, है ना, 4 को डिब्बा बना लेंगे। 4 अंक की संख्या बनाना है तो पहले डिब्बे में मेरे भाई 0 नहीं रख सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, पहले डब्बे में मेरे दोस्त हम 0 नहीं रख सकते। बोले क्यों? क्योंकि अगर पहले डब्बे में अगर 0 रख दें तो शुरू वाला अंक 0 हो जाएगा, और शुरू का अंक 0 हो जाएगा तो वो 4 अंक का नहीं बल्कि 3 अंक का बन जाएगा। जैसे ये 0 412, ये 3 अंक की संख्या है, ये 4 अंक का नहीं है। कोई ये बोलेगा कि 4 अंक का है तो वो गधा है। अब देखें यहाँ पे, तो ये क्या है, यहाँ पर 0 यहाँ पे नहीं होगा भाई। ठीक है, 0 नहीं होगा।
तो यहां पर कितने तरीके से अंकों को भर सकते हैं? आप बोलोगे सर यहां पर जो आप अंक भर सकते हो वो या तो 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो सर, आप 0 नहीं लिख सकते। तो हम बोले कि पहले डब्बे को हम 4 तरीके से भर सकते हैं। बोले हाँ जी 4 तरीके से भर सकते हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा दूसरे डब्बे में तो 0 रख ही सकते हैं, दूसरे डब्बे में रखने में कोई दिक्कत नहीं है। टोटल हमारे पास 5 संख्या है, जिसमें से एक संख्या हम पहले डब्बे में ऑलरेडी रख दिए हैं। मेरा बचा कितना? 4। क्यों बचा? बचा वाला बात क्यों बोल रहे हैं कि बचा 4 है? इसलिए क्योंकि दोहराना नहीं है। अगर दोहराने की बात होता तो यहां भी हम 5 में से कोई भी रख देते, लेकिन जो संख्या आप यहां रखे हो वो तो आप फिर आप यहां नहीं रखोगे। तो इसका मतलब है कि 5 में से आप कोई भी 4 यहां रख सकते हो। 5 में से मेरे प्यारे दोस्त कोई भी आप 4 यहां पर रख सकते हो। ठीक है, ठीक। अब मेरे पास टोटल 5 संख्या थी, जिसमें से हम एक संख्या यहां रख दिए, एक संख्या यहां रख दिए, 2 संख्या रख दिए, तो बचा कितना? 3 और यहां रख सकते हैं। 3 में से कोई भी एक रख सकते हैं और यहां 2 में से कोई भी एक रख सकते हैं। खत्म। ठीक है, आइए अब क्या करना है, सबको गुना कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 × 48 × 96। 96 है ना? 96 किससे आ रहा है जी? कहां है 96? बिना दोहराए प्रयोग से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? 4 चौक 16 × 48 × 96 ही तो होगा। 96 तो ऑप्शन में ही नहीं है। अंक 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 के बिना दोहराए के प्रयोग से 4 अंकों की कितनी संख्या? अगर हमें 4 अंक की संख्या बनाना है तो शुरू वाला संख्या में हम 0 रख नहीं सकते हैं, सही बात है। अगली संख्या में 5 में से कोई भी 4 रख सकते हैं, क्योंकि दोहराना तो है नहीं। फिर अगली संख्या में कोई भी 3 रख सकते हैं, फिर अगली संख्या में कोई भी 2 रख सकते हैं, है ना? ठीक है, तो 4 चौक 16 × 48 × 96 ही होगा यार। 96 ही होना चाहिए, है ना? 96 ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। बिना दोहराए बनाना है। अगर हम ऐसा बोले कि 4 4 4 4, 4 ही अंक का तो बोला है ना, तो 4 का पावर फिर 4 होगा। 4 चौक 16 चौक, लेकिन बिना दोहराना है तो फिर 4 4 भी लिखना गलत होगा, है ना? यही होगा 96। 96 जो होगा मेरे भाई वो इस सवाल का सही आंसर होगा 96। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, 96 होगा, 96, क्योंकि दोहराना तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। नेक्स्ट बनाइएगा। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है मेरे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि एक वस्तु के क्रय मूल्य 900 रुपए पर 20%, 30% और 40% डिस्काउंट देना है। 3 डिस्काउंट देना है जी, 20 30 40। 20 30 40, ठीक है ना? 20 30 40% डिस्काउंट देना है। तो कह रहा है कि डिस्काउंट देने के बाद कितना कीमत पड़ेगा हमारा? छूट के बाद वस्तु की कीमत कितना होगा? ये तो बोला है, डिस्काउंट देने के बाद, छूट के बाद कीमत कितना होगा, ये बताइएगा। तो सवाल ये कह रहा है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य 900 रुपए है। ठीक है, 900 रुपए है। एक बार 20% का डिस्काउंट देना है, एक बार 30% का डिस्काउंट देना है और एक बार 40% का डिस्काउंट देना है। मेरे प्यारे भाई, जब हम 20% का डिस्काउंट देंगे तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 रुपया में जब 1 रुपया का डिस्काउंट देंगे तो सामान तो 4 रुपया में बिकेगा। बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगा 900 का 4/5। ठीक है, फिर जो आएगा इसका 30% डिस्काउंट फिर देंगे। 30% का मतलब होता है मेरे भाई 3/10, है ना? तो 10 रुपए के सामान में 3 रुपया कम करें तो कितना हो जाएगा? 7/10। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, फिर कहता है कि 40% का डिस्काउंट। 40% का मतलब है 2/5, तो 5 में 2 डिस्काउंट देंगे तो 3/5 में बिकेगा। बोले हाँ सर बिल्कुल बिकेगा। ठीक है ना, हो गया, खत्म कहानी। अब क्या करना है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा 18 बार में। ठीक है ना, अब तो कटेगा नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब क्या करना है, हमें गुना ही तो करना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, क्या लेकिन? ठीक तो है। तो कितना हो जाएगा? 18 चौके 72 गुने 21, 18 चौके 72, 7 3 21/5। ठीक है भाई, ये हो जाएगा 21 दूना 42। ठीक है, 4 बचेगा, 21 7 147 और 4 151। ठीक है, /5। आप ऐसा कर लो कि ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते हैं। ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे ना, तो 2 से इसको करेंगे तो 30
24, ठीक है, और बटे कितना हो जाएगा 10, बटे 10 का मतलब है कि 1.1 के बाद पॉइंट, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, 302.4, ठीक है भाई, 302.4। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला ये देखिए, बोर्ड मास है, सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं करना, ये सबसे पहले का काम करेंगे, का काम करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 11 + 4 - 9 × 1 भागा 4 का 3, तो पहले का काम करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 बटे 1 गुने 9 माइनस 11 4 15, ठीक है भाई। तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर पहले भाग दे लो, तो 15 माइनस 9 गुने 1 बटे 12, ठीक है भाई। काट लेंगे तो 3 से 3 बार में, 3 से कितना बार में कटेगा मेरे दोस्त, 4 बार में, तो 15 माइनस का 3 बटे 4, यहां एलसीएम लेंगे 4, ये 60 माइनस का 3, यानी कितना हो जाएगा 57 बटे 4। कहां है, ऑप्शन बी में 57 बटे 4 जो है वो इसका सही आंसर है। बहुत आसान था, बोर्ड मास था, सिंपल, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। नेक्स्ट आइए, ये एक अच्छा सवाल है, ठीक है, औसत का एक सीधा सा सवाल है, ज्यादा टेढ़ा भी नहीं है, लेकिन ठीक है, अच्छा है, बनाइए। ये कह रहा है मेरे भाई कि पी और उसके 3 दोस्तों का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि पी अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 किलोग्राम अधिक है, तो पी का भार कितना है, सीधा है, पी का भार कितना है, ठीक है भाई। सवाल ये कह रहा है कि पी और उसके 3 दोस्तों का औसत भार 55 किलो है, और ये कह रहा है कि अब यदि पी जो है वो अपने दोस्तों के औसत भार से 4 किलोग्राम अधिक है। मान लीजिए दोस्त कि 3 दोस्त का औसत x है, 3 दोस्तों, एक हम, बाकी 2 में से, आप लोग में से कोई 2, 3 दोस्तों का औसत भार, औसत को हम क्या मान लिए x, 3 दोस्तों का औसत को हमने क्या मान लिया मेरे भाई, x मान लिया, ठीक है जी। 3 दोस्तों का औसत को हमने क्या माना मेरे भाई, x माना, ठीक है। तो कह रहा है कि p का जो भार है वो औसत से 4 किलोग्राम अधिक है। तो मेरे प्यारे भाई, अगर हम p का भार निकालेंगे तो औसत से 4 अधिक है, यानी x + 4, औसत से 4 अधिक है जी, तो x प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बिल्कुल औसत से 4 हो जाएगा, ठीक है भाई। औसत से कितना हो जाएगा, 4। तो p का मान जो होगा वो औसत से 4 है। आप कह रहे हैं कि p और उनके 3 दोस्तों का औसत भार 55 है, तो p + 3 दोस्त, p + 3d, 3d माने दोस्त, d फॉर दोस्त, 3 दोस्त बराबर कितना होगा 55 × 4, क्योंकि 1 का मान 4 है तो 55, यानी टोटल 4 दोस्त है। तो p का मान कितना है, आप बोलोगे x + 4, एक दोस्त का भार x है तो 3 दोस्त का कितना हो जाएगा 3x, और इसका मान कितना हो जाएगा 220, ठीक है भाई। यहां से कितना हो जाएगा 4x + 4 बराबर 220, तो 4x का मान कितना हो जाएगा जी 216, 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16, तो x का मान कितना हो जाएगा, कौन सी पूछा, अच्छा x नहीं पूछा है, p का मान पूछा है। तो p किसके बराबर है, x + 4 के बराबर। मेरे प्यारे भाई, अगर हमें x का मान 54 आया है तो p का मान 4 और जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 58, और ऑप्शन सी आंसर है। ऑप्शन जो है मेरे भाई यहां पर सी आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे, बनाइएगा। नेक्स्ट सवाल बनाना है, बनाना है, केला है नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि 2 संख्या a और b तीसरी संख्या c से 80% और 50% अधिक है, तो a और b का अनुपात कितना है। एकदम आसान सवाल है, सब लोग बना लेंगे। 2 संख्याएं a और b तीसरी संख्या c से 80% और 50% अधिक है। c को मान लेते हैं 100, c को क्या मान लिए मेरे भाई 100। तो जो पहली संख्या है ना, वो a जो है वो b 80% ज्यादा है, और b जो है वो तीसरी संख्या से 50% ज्यादा है। a अगर 80% ज्यादा होगा तो 180, b अगर 50% ज्यादा होगा तो 150, ठीक है भाई। बोले हाँ भाई, तो ये कट जाएगा और कुछ बचेगा क्या। अच्छा, हमें तो पहली और दूसरी ही तो निकालना है, तो 18:15, 18:15 का मतलब ये है मेरे भाई
3 से काटेंगे 6:5। 6 कितना हो जाएगा जी 5 और ऑप्शन सी आंसर है। 6 कितना हो जाएगा दोस्त 5 हो जाएगा और ऑप्शन सी आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगले सवाल पे अटैक करेंगे सीधा एकदम। कहाँ चल जा रहा है, भूला जाता है फिर कभी कभी। चलिए, कह रहा है यहां पे कि किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश 3 गुना कर दिया जाए और हर से 20 जोड़ दिया जाए, हर में 20 जोड़ दिया जाए, तो नई संख्या जो बनती है हमारा वो 1/8 बनता है। कितना आसान है। कह रहा है यहां पर कि किसी संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। अंश जो है वो उसके हर से कितना कम है मेरे भाई 3 कम है ना। तो अंश को हर से 3 कम है ना, तो हर को x मान लेते हैं, अंश हो जाएगा x - 3। ठीक है, हो गया। किसी परिमेय संख्या का जो अंश है वो उसके हर से 3 कम है मेरे भाई। जब हम हर को x मानेंगे तो 3 कम हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा x - 3 हो जाएगा। सही है कि नहीं है? बोले हाँ बिल्कुल सही है सर। ठीक है, कह रहा है यदि अंश को 3 गुना कर दिया जाए, अंश को क्या करना है मेरे प्यारे भाई 3 गुना। ठीक है ना, अंश को क्या करना है दोस्त 3 गुना। ठीक है, हर में 20 जोड़ देना है। हर में क्या करना है जी 20 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 1/8। यही तो बोला है। बहुत आसान सवाल है। ऐसे सवाल देखिए, ऐसे सवाल को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, सीधा सा बस इतना सा करना है कि जैसे जैसे सवाल कह रहा है बस वैसे वैसे करना है ना। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करना है। इसलिए बचपन में सिखाया जाता था जैसे जैसे बड़े लोग बोले वैसे वैसे करो, है ना। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे सवाल में अगर कह रहा है, अगर हम वैसे कर ले तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे अपने सवाल तक, है ना। सवाल तक नहीं, सॉरी, सॉल्यूशन तक। सवाल पे तो पहले से है यार। ठीक है, तो करते हैं। अब हल कर लेना है खाली। ठीक है, ये कितना हो गया 3x - 9 बटे कितना हो जाएगा सर x + 20 और बराबर हो जाएगा 1/8। यहां से x का मान निकालना है, x का मान निकालना है, बराबर हो जाएगा x + 20। ठीक है जी, यहां से आ जाएगा 23x, 72 20 92, तो x का मान 4। x का मान कितना हो गया सर 4 आ गया। अब सवाल आपसे यह पूछा था कि अंश जो है ना सर वो हर से 3 कम है, तो हर कितना है 4, x का मान 4 ना, तो अंश कितना हो जाएगा 3 कम यानी 1, तो आंसर होगा 1/4। 1/4 जो है मेरे भाई वो सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, इसको एक और तरीका से भी बना सकते थे, बिना बनाए भी इसका आंसर लाया जा सकता था। जब सवाल में ऑलरेडी कह रहा है कि अंश जो है वो हर से 3 कम है, तो हर से 3 कम तो इसका अंश नहीं है, इसका अंश हर से 3 कम तो नहीं है, तो इसी का तो है, खत्म, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आएंगे जी। नेक्स्ट सवाल, ये आपका मेंसुरेशन 2D का सवाल है, खंभा से रिलेटेड सवाल है। ठीक है, कह रहे एक भवन में 24 बेलनाकार खंभा है, जिसमें प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। 8 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर की दर से सभी खंभे के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का खर्चा कितना लगेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक ही रहना चाहिए। ये कह रहा है जी एक भवन में 24 बेलनाकार खंभे हैं, प्रत्येक खंभे की त्रिज्या इतना है, ऊंचाई इतना है, तो 8 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर की दर से सभी खंभे के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को अगर हम पेंट करवाना चाहेंगे तो कितना पैसा लगेगा, है ना। कितना पैसा, कितना रुपया लगेगा। ठीक है, देखिए किसी भी खंभा यही ना होगा ना, ये खंभा ऐसे ही तो होगा। बोले हाँ सर ऐसे ही होगा खंभा। अगर हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, यानी खाली ई बला ऐसे वक्र, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh। ठीक है भाई, तो 2πRh निकाल लो दोस्त, 2 गुने 22/7 गुने r कितना है जी 28 ही है ना, त्रिज्या 28 है, h कितना है 4। अच्छा, ये एक खंभा का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। ऐसे ऐसे कितने खंभे हैं मेरे भाई, तो बोलोगे 24 खंभा है सर, 24 खंभा है, इतना मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। अब 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 8 रुपया, तो मेरे भाई 8 से भी गुना कर दो, खत्म।
टाटा बाय बाय खत्म हो गया ना यार। कितना आया यार, ये तो पॉइंट में कैसे आ रहा है, इसको हिम्मत कैसे हो गया पॉइंट में आने का। खंबे की त्रिज्या 28 है, ऊंचाई 4 मीटर है, सेंटीमीटर तो नहीं दिया, हाँ भैया सेंटीमीटर दिया है, 28 सेंटीमीटर है। 28 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदलने के लिए नीचे 100 से भाग देंगे, नहीं तो इसीलिए ये पॉइंट में आ रहा है। नीचे क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, बिल्कुल। अब आइए, ठीक है, तो 7 से कटेगा 4 बार में, 7 चौ 28, ठीक है भाई। हाँ, अब आते हैं, बात जरा सा समझिएगा, गौर करिएगा, है ना, गौर तो करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ पे ऑप्शन ये भी है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, इसलिए सोल्व करना ही पड़ेगा। अगर नहीं रहता ये सब ऑप्शन तामझाम वाला तो ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी हो जाएगा, ठीक है भैया। 22 दूना 44, 44 और चौके कितना हो जाएगा, 44 चौके 176, हाँ 176, ऐसे भी 22 अटे 176 होता है। और ये कितना हो जाएगा, 4 गुने 24 गुने 8 बटे 100, ठीक है। अगर हम ये बोलें कि 24 से कर लें, 4 से कर लेते, 4 चक 24 के 4 बाकी 2, 17 चौके 68 और 2 70, ठीक है, गुने 24 गुने 8 बटे 100। 100 को मत छिड़िएगा वरना दिक्कत हो जाएगा भाई। 24 चौके 96 की 6 बाकी 9, 0 तो 9 है ना, और 24 सत्ते 168, 168 गुने 8 बटे 100, ठीक है ना। 8 छक 48 के 8 बाकी 4, 8 9 72 और 4 76 की 6 बाकी 7, 8 अटे 64 और 7 61 की 1 बाकी 6, 16 अटे 128 और 6 134, कितना आ रहा है यार, 8 छक 48 4, 8 9 72 4 76 6 बाकी 7, 8 अटे 64 और 7 61, 6 बचेगा, 16 8 छक 48 और 6 54 के 4 बाकी 5, 8 और 5 13, 134.68 आ रहा है यार, 1341.68 आ रहा है, जो कि इनमें से कहीं भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना, उपयुक्त में से क्या हो जाएगा जी, कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। सही किए ना यार, गुना सही किए होंगे, 704 गुने 24 गुने 8, नहीं गलती किए हम, इसका मतलब आ रहा है आंसर बी वाला। अच्छा यहीं पे गलती है, ठीक है, तो ये वाला गलती है, ये इतना ही आ रहा है यार, 1351 आ रहा है गुना करने पे, कितना आ रहा है 1351, 1351.68, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी सही आंसर है, ये वाला नहीं, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, आइएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है मेरे भाई, क्या कहेगा अगला सवाल, चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/3 हिस्सा पुत्र को देता है, 1/4 हिस्सा अपने पुत्री को देता है और 1/5 हिस्सा पत्नी को देता है। यदि बची हुई संपत्ति का मूल्य 2600 रुपए है तो उस व्यक्ति की कुल संपत्ति का मूल्य ज्ञात करें, है ना। ठीक है, देखिए ऐसे सवालों में एक पिछले प्रैक्टिस सेट में भी हम आपको बताए थे कि यहां पर 1/3 है, यहां 4 है और यहां क्या है मेरे भाई 5 है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि कुल संपत्ति को इसका गुणनफल ले लेना है। हम ये मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि 4 × 12 = 60, यानी जो कुल संपत्ति है वो कितना है जी 60 है। ए यार कुछ कैसे लिखा जी संपत्ति, हाँ संपत्ति कितना है जी 60, कुल संपत्ति कुल प्रॉपर्टी कितना है जी 60 है। 60 का 1/3 बेटा को दे दिया, बेटा को कितना दिया 1/3 का मतलब 20, 60 का 1/3 20। फिर कह रहे 1/4 हिस्सा अपना बेटी को दिया, 1/4 60 का 1/4 15, जो कि किसको दिया बेटी को दिया। अच्छा फिर 1/5 अपनी वाइफ को दिया पत्नी को, ठीक है भाई।
1/5 पत्नी को दिया, पत्नी को 1/5 का मतलब है 12 दिया, तो टोटल दे कितना दिया मेरे भाई? 20, 15, 35, 12, 47 दे दिया। कितना दे दिया दोस्त? 47। 47 दे दिया मेरे भाई, तो शेष कितना बचा? आप बोलोगे कि जो शेष बचा ना सर, वो शेष तो 13 बचा है ना, और 13 का मान सवाल में 2600 रुपया दिया हुआ है। 13 का मान मेरे भाई सवाल में कितना दिया है? 2600 रुपया। शेष संपत्ति 2600 रुपये है। सवाल में बोला कि व्यक्ति की कुल संपत्ति कितनी है। व्यक्ति की मेरे भाई कुल संपत्ति कितनी है, यानी 60 का मान निकालना है। 60 का मान निकालना है, तो 13 से कितना हो जाएगा? 200 गुना। 60 से 200 गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये वाला करने क्या जी? भैया नहीं है 12,000 होगा ना, कहीं नहीं है 12,000, कहीं नहीं है, ये ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है भाई, कुल संपत्ति हमने 60 माना था। अपनी संपत्ति का 1/3 हिस्सा बेटा को 20 रुपया दिया, 1/4 हिस्सा पुत्री को और 1/5 हिस्सा पत्नी को दिया। तो 1/4 15 रुपया, 1/5 12 रुपया, 20, 15, 35, 12, 47। 47 में 13 जोड़ेंगे तो 60 आता है। 13 का मान 2600 रुपया है, 200 गुना। तो ये कह रहा है कि बची उस व्यक्ति की कुल संपत्ति का मूल्य कितना है, तो 60 का मान 12,000। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए जी, अगले सवाल को करेंगे फटाक से एकदम। ठीक है भैया, अगला सवाल में क्या कहता है जी? कह रहा है कि 2 सकेंद्रीय वृत्त है। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है एक, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है ज्योमेट्री का। ठीक है, बहुत आसान है, नॉर्मल सा सवाल है। कह रहा है भाई कि 2 सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या, सकेंद्रीय का मतलब क्या होता है समझ रहे हैं? स माने सेम है ना, एक, और केंद्र यानी जिसका केंद्र समान हो उसे सकेंद्रीय कहते हैं। जैसे ये एक वृत्त है और ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है और ये, तो इनका केंद्र दोनों का समान है। इसका केंद्र भी है, इसका केंद्र भी है ना, ये केंद्र दोनों का, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला समान है। ठीक है भाई, तो जब केंद्र समान होता है तो उसे कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। यार कैसे हो गए? जब केंद्र समान होता है तो क्या कहते हैं? सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। सवाल ये कह रहा है कि 2 सकेंद्रीय वृत्त का त्रिज्या 5 और 3 है। यदि बड़े वृत्त की त्रिज्या छोटका से सटा हुआ है, गलती बोल दी, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यस, बड़े वृत्त की एक जीवा जो छोटका वृत्त को छूता है, नीचे से स्पर्श करता है। तो सवाल ये कह रहा है कि उस जीवा की लंबाई कितना होगा। आप बात समझना, जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक सर्कल है बड़ा वाला, इसके अंदर एक छोटा सा एक और वृत्त बनाया गया सकेंद्रीय। अब बड़ा वृत्त का जो जीवा है, अच्छा दोनों का केंद्र ये है मान लेते हैं, बड़ा वृत्त का जो जीवा है ना मेरे भाई, बड़ा वृत्त का जीवा ये है, ये छोटे वृत्त को यहाँ पे टच करता है। तो सवाल कह रहा है कि इस जीवा यानी लाल वाला का लंबाई कितना है। तो मेरे प्यारे भाई ये कितना होगा जी? आप बोलोगे 5। ये कितना है? 3, क्योंकि ये बोला है सवाल में। अच्छा, तो 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है, नहीं, यहां बनता है 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल। जब आप इस त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये आ जाएगा 4, और ये भी कितना आएगा? 4। तो 4 4 कितना हो जाएगा? 8। और ऑप्शन ए आंसर है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी? ए हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, है ना भाई, ए हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 8 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, अगला सवाल क्या कहता है भाई? अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक्स वाई से 80% कौन सी है? ज्यादा है, वाई एक्स से कितना परसेंट कम है। ठीक है, एक्स जो है वो वाई से 80% ज्यादा है, वाई से 80% ज्यादा है मेरे भाई। एक्स और वाई 2 संख्या है, अगर वाई को हम 100 बोल रहे हैं तो एक्स जो है वो 80% ज्यादा है, यानी 180। 20 से काट लेंगे 9:5। ठीक है, सवाल ये कह रहा है कि y x से कितना परसेंट कम है। तो y x से, याद रखना, y x से कितना कम है जी? 4 कम है। x से बोला ना, जिससे बोलेगा उसको नीचे, तो 4/9। मेरे प्यारे दोस्त 1/9 जो होता है ना वो 11.11% होता है। आप याद रखना, 1/9 जो होता है ना मेरे भाई वो 11.11% होता है। तो 4/9 हो जाएगा 44.44%। 4/9 कितना हो जाएगा जी? 44.44%। ठीक है भाई, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये लॉग का भी एक सवाल है, लॉग का भी सवाल कर लेते हैं। लॉगरिथम, लॉग के सवाल करने के लिए लॉग का आपको फॉर्मूला यानी रूल यानी थ्योरम आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, प्रॉपर्टीज कह रहा है लॉग 24 टू दी बेस 2
log 3 टू दी बेस 2 का मान कितना होगा माइनस में। देखिए ऐसे सवाल में जैसे log m टू दी बेस a माइनस log n टू दी बेस a बराबर क्या होता है, बेस सेम है तो और बीच में माइनस है, तो ये होता है मेरे भाई log m बटे n टू दी बेस a। यानी इसको क्या कर लेंगे, भाग दे लेंगे, तो सेम वही फॉर्मूला पर है। तो आ जाते हैं यहां पर, खींच के इसको ले आते हैं। तो कितना हो गया, log बेस तो 2 ही रहेगा, बेस क्या रहेगा 2। अब ये चूंकि माइनस है तो 24 बटे कितना हो जाएगा 3, यानी कितना हो जाएगा 8। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log 2 बेस पर 8 है। 2 बेस पर 8 कहने का मतलब क्या होता है, log 2 बेस पर 8 कहने का मतलब क्या होता है, इसका कहने का मतलब ये होता है, ये पूछता है आपसे कि बताओ भाई कि 2 का पावर कितना करे कि 8 आ जाएगा, तो आप बोलोगे 2 का पावर तो 3 करने पर 8 आएगा, तो इसीलिए इसका आंसर 3 होगा। 2 का पावर कितना करे कि 8 आ जाएगा, तो आप बोलोगे 2 का पावर 3 करने पे 8 आएगा, इसीलिए आंसर कितना होगा 3। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बढ़ना ही है जीवन में आगे। चलिए अगले सवाल पे आएंगे नेक्स्ट। चलिएगा भाई, ये सवाल क्या कह रहा है दोस्त, ये कह रहा है मेरे भाई कि एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय की जाती है, ठीक है। कह रहा है यदि 50% अधिक दूरी 40% कम समय में तय करेंगे तो दोनों स्थिति में गति का अनुपात बताइए। बहुत आसान है। अगर आप ये देखें 50% का मतलब कितना होता है जी 1/2, ठीक है। 40% का मतलब कितना होता है मेरे भाई 2/5, कितना होगा 2/5, ठीक है। कह रहा है दो बात आप समझिएगा, जैसे पहले और बाद में, ये पहले का केस है और ये बाद का केस है, ठीक है। ये मेरे भाई क्या है, दूरी है और ये समय है। समझना दोस्त, दूरी को कितना बढ़ाया गया, कह रहा है यदि दूरी को 50% बढ़ा दे, यानी 1/2 बढ़ा दे। 50% बढ़ाने का मतलब यह है, 1/2 बढ़ाने का मतलब यह है कि अगर दूरी पहले 2 रहा होगा तो अब 1 बढ़ जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। पहले दूरी अगर 2 रहा होगा तो अब 1 कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब कह रहा है यहां पर कि 40% समय को कम कर देना है। 40% का मतलब 2/5, अगर कम करना है मतलब पहले समय 5 रहा होगा तो आज 2 कम जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो समय क्या हो गया मेरे भाई, 5 से कितना हो गया 3 हो गया, 2 कम हो करके 5 से कितना हो गया 3 हो गया, बस खत्म। तो पहले और बाद का चाल का ही तो अनुपात पूछा है ना दोस्त। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी तो 2 है और बटे 5 कर लेते हैं तो 2/5 इधर चाल हो गया, और इधर का चाल कितना आ गया 3/3। 3/3 मतलब 1 है ना, 3/3 मतलब 1। अब चूंकि ऐसे फ्रैक्शन में है तो इसको तिरछे गुना कर लेंगे। क्या कर लेंगे, तिरछे गुना। तो हो जाएगा 2:5। 2 कितना हो जाएगा 5, और ऑप्शन सी आंसर है। कितना आसान है, ठीक है। 2:5 जो है मेरे भाई इस सवाल का सही आंसर है, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, ये कह रहा है परिसर बताना है। परिसर समझते हैं, रेंज कहते हैं परिसर को हिंदी में। रेंज का मतलब होता है, रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज होता है परिसर, और रेंज का मतलब होता है सबसे बड़ा में से सबसे छोटा घटाना है। बड़ा में से क्या घटाना है, छोटा, यानी लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट घटाएंगे। लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, यही रेंज होता है। लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अगर आप कर देते हैं तो ये क्या होता है मेरे भाई, रेंज होता है, ठीक है जी। तो सबसे बड़ा कौन है, आप बोलोगे सर सबसे बड़ा अगर हम बोले तो ये तो 42 है सर, ठीक है। सबसे छोटा कौन है मेरे दोस्त, आप बोलोगे सबसे छोटा तो 4 है, तो ठीक है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा का जो अंतर होता है वही रेंज होता है। तो 38, 4, 42 यानी ऑप्शन ए आंसर है। ऑप्शन क्या है मेरे भाई, ए आंसर है। बहुत आसान सा सही सब सवाल है, ठीक है, बहुत नॉर्मल सा सवाल है, ठीक है ना। क्या और भी सवाल है, नहीं, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने करा, और इस तरह से हमारा डेली जो है वो प्रैक्टिस सेट आ रहा है। और आप डेली जो है वो प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिए, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4.0 को ही लेकर के स्पेशली ये प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है,
जो कि आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, ठीक है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है ना। आपको एग्जाम के समय ये पता चलेगा कि हमारा प्रैक्टिस सेट करने से सर के साथ कितना मजा आया और कितना फायदा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको धीरे धीरे पता चलेगा और एग्जाम में जब आप बना रहे होंगे तो उस समय पता चलेगा, ठीक है भाई। चलिए फिर मिलेंगे मेरे दोस्त नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।